नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो मैंने आज लेकर आया है आपके विशेष योगदान, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लेकर आए हैं उत्तर वैदिक काल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है वैदिक सभ्यता दोस्तों इसके पहले जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे वैदिक जो है सभ्यता के बारे में। दोस्तों जो है वह दोस्तों हो जाएगा ऋग वैदिक काल। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे। अगर मेरे विद्यार्थियों आप नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप जो प्ले लिस्ट में जाइए, आप सारा वीडियो दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों, आप उत्तर वैदिक जो है काल जो है दोस्तों यूट्यूब पर दोस्तों बहुत सारा पढ़े होंगे, लेकिन मेरे विद्यार्थियों जो हम आपको चीज़ें आज समझाने वाले हैं वो दोस्तों आपको शायद कोई भी दोस्तों आपको यूट्यूब पर कोई बताया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चलते हैं, आज का टॉपिक लेकर चलते दोस्तों, जो कि है उत्तर वैदिक काल। जो कि उत्तर वैदिक काल का दोस्तों मेन पॉइंट दोस्तों जो कहाँ कब से कब तक था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल जो था दोस्तों वो था आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों इसका जो है विस्तार माना जाता है। एक सही दाम दोस्तों आपको जो है दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि उत्तर वैदिक काल का दोस्तों विस्तार कब से कब तक था। तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों हो जाएगा आपका 600 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, ऐसे में माना जाता है कि दोस्तों इसमें यही माना था दोस्तों जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या दोस्तों जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो है लोहे के आविष्कार में दोस्तों बहुत बड़ा जो है क्रांति लाया था। दोस्तों आप जो है इस 1000 ईसा पूर्व दोस्तों बात किया जाए तो जो है लोहे को खोज को जो है संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित हुए थे। यानी मेरे विद्यार्थियों इसी बात दोस्तों इसी जो है काल में लोहे के दोस्तों संपूर्ण जो है विकास जो हुआ था दोस्तों। और इसी के बाद जो है आप जो है कृषि के क्षेत्र में दोस्तों और जो है लोग जितना भी थे दोस्तों उत्तर वैदिक काल के दोस्तों लोग थे वो जो है अपना जो है लोहे के जो है चीजें बनाने में लगे दोस्तों। ऐसे के बाद जो है कृषि में जो है इसका बहुत ही योगदान माना जाता है लोहे के दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, आज हम देखते हैं भौगोलिक जो है विस्तार के बारे में, जो है उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में हम जानेंगे। तो मेरे साथियों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जो है लगता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। तो बात करें दोस्तों, आज हम चलते हैं दोस्तों जो है भौगोलिक विस्तार के बारे में। जो इसी काल में दोस्तों ऋग्वेद को छोड़कर शेष अन्य जो है वेदों, ब्राह्मण, आरण्य एवं दोस्तों उपनिषद की जो है रचना की गई थी। अक्सर दोस्तों आपको पूछता है कि दोस्तों कि जो है आपको जो है उत्तर वैदिक काल में ही दोस्तों क्या उत्तर वैदिक काल में दोस्तों वेदों जो है ब्राह्मण, आरण्य एवं दोस्तों उपनिषद की जो है स्थापना की गई थी दोस्तों। अब बात किया जाता है कि जो है ऋग्वेद को छोड़कर, तो दोस्तों आप जानते होंगे दोस्तों जो है ऋग्वेद को दोस्तों जो है आप जो है स्थापना ऋग्वेद जो है खोज हुआ था दोस्तों हुआ था जो है वैदिक सभ्यता में हुआ था दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है ऋग्वैदिक काल का खोज हुआ था। लेकिन बात किया दोस्तों जो है आपको जो है 3 और जो है दोस्तों जो है अन्य जो है शेष जो है वेदों है ब्राह्मण, आरण्य एवं दोस्तों उपनिषद की जो रचना की गई थी वो किए गए थे दोस्तों उत्तर वैदिक काल में की गई थी दोस्तों। आपका एक नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको आ सकता है। ये दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि दोस्तों जैसे पूछा जाता है दोस्तों जो ये पूछा जाता है दोस्तों कि जो है ब्राह्मण, आरण्य एवं दोस्तों जो है उपनिषद की जो रचना किस जो है वो काल में हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था दोस्तों। एक नंबर दोस्तों आपको जो है कंफ्यूजन दोस्तों यहाँ पर नहीं होने वाला है क्योंकि दोस्तों आपको कंफ्यूजन हम यहाँ पर दूर करने वाला है। यहाँ पर रटना नहीं है, चीजें को समझना है। कैसे समझना दोस्तों, मेरे वीडियो से बने रहना है। अगर मेरे वीडियो से बने रहना है दोस्तों तो आप दोस्तों वीडियो जो है देखते रहिए दोस्तों। आपको समझने की चीज है दोस्तों, यहाँ पर समझना है, आपको रटना नहीं है। बात करते दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में दोस्तों जो है ये सभी जो है ग्रंथ जो है उत्तर वैदिक काल के जो है साहित्य में माने जाते हैं। अक्सर दोस्तों आपको एग्जाम में अगर पूछता है कि जो है कौन काल में दोस्तों जो है सामवेद का जो है दोस्तों जो है सामवेद में दोस्तों जो है साहित्य का जो है माना जाता है दोस्तों। सामवेद को जो खोज किया गया था दोस्तों वो किया गया था आपको जो है ऋग उत्तर वैदिक काल में किया गया था दोस्तों। कौन कौन वेद किया गया था? तो सामवेद दोस्तों, यजुर्वेद हो जाएगा दोस्तों और अथर्ववेद दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। और बात किया जाए तो ऋग्वेद की बात किया जाए दोस्तों तो ऋग्वेद जो है आपको जो है क्या दोस्तों तो ऋग्वेद दोस्तों आपको वैदिक सभ्यता में इसका जो खोज किया गया था दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों आगे सेकेंड नंबर में हम देखेंगे कि इसी काल में दोस्तों जो है प्राप्त मिश्रित बर्तनों को जो है धूसर, मृतभांड भी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जो है इसी काल में जो
जो है धातु मिलना हुआ शुरू हुआ दोस्तों। माना जाता है तांबा जो है दोस्तों आपको जो है वैदिक सभ्यता मिला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आपको जो है लोहे के सबसे बड़ा जो है प्रचलित जो है सामान मिलना शुरू हुआ दोस्तों। और जो है क्या बोले तो जो है सामान जो है मिलना शुरू किया दोस्तों। और जो है मिश्रित जो है प्राप्त जो है मिश्रित बर्तनों दोस्तों जो है इसी जो है जो मिश्रित बर्तनों में दोस्तों उसे क्या कहा जाता था, धूसर जो है मृत भांड भी कहा जाता था दोस्तों। और जो है बहुत बड़ा बड़ा दोस्तों जो है बर्तन बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। और जो है दोस्तों किसानों के लिए बहुत जो है किसानों के लिए दोस्तों हल हो गया दोस्तों। और जो है बहुत सा दोस्तों औजार है उसे बनाने में दोस्तों सक्षम होने लगे, उत्तर वैदिक काल के लोग जो है सक्षम होने लगे दोस्तों। और विस्तार वहां पर जो है बढ़ता चला गया। बात करते हैं आगे दोस्तों जो है इसी काल में दोस्तों क्या कहते हैं कि इसी काल में जो है लोहे के आविष्कार में दोस्तों क्रांति पैदा किया गया दोस्तों। ऐसे लोहे क्रांति के पैदा करने के बाद जो है उत्तर वैदिक काल के लोग जो है दोस्तों वहां पर जो है उत्तर वैदिक काल के लोग जो है दोस्तों जो है बहुत सा जो है क्रांति उत्पन्न किया, उत्तर वैदिक लोहे को क्रांति किया। और जो है औजार बनाने में दोस्तों बहुत सा जो है औजार बनाने में उसने सक्षम पैदा किया दोस्तों। और जो है इसका प्रचलित होते चला गया। बात करें दोस्तों आगे जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आर्यों ने अपने क्षेत्र में विकास किया। क्या दोस्तों उत्तर वैदिक के जो काल था दोस्तों जो है आर्यों ने अपने जो है क्या जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो है आर्यों ने अपने क्षेत्र में दोस्तों विकास किया। और गंगा के आगे क्या दोस्तों गंगा नदी के आगे का दोस्तों तो गंगा नदी के आगे जो है पूर्वी प्रदेश में निवास करने का दोस्तों पूर्वी प्रदेश में निवास करने में दोस्तों क्या पूर्वी प्रदेश में निवास करने में दोस्तों जो है दिल्ली और दोस्तों यहाँ पर देखा है जो है निवास करना शुरू कर दिया दोस्तों। बात करना फिर से यहाँ पर देखना है, चीजें समझनी है कि उत्तर वैदिक काल दोस्तों आर्य दोस्तों यहाँ पर देखना है कि दोस्तों वैदिक सभ्यता दोस्तों आर्य एवं दोस्तों अनार्य था, जो कि दोस्तों दशरागु जो है दोस्तों दशराग का जो है युद्ध हुआ था दोस्तों किसकी किससे हुआ था तो आप बताए थे दोस्तों। इसके जो है पहले वीडियो हम बताए थे वैदिक सभ्यता चाहे दोस्तों अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपके लिए है। तो बात क्या जाता है जो है आर्यो दोस्तों और अनार्य के बीच दशराग का जो युद्ध हुआ दोस्तों जो है हुआ था। तो देखना है जो है उत्तर वैदिक काल जो है आर्य दोस्तों जो अपने क्षेत्र का विकास किया और गंगा के आगे पूरी प्रदेश में निवास करना शुरू कर दिया था। बात करेंगे आगे यहाँ पर देखेंगे जो है दिल्ली के दोस्तों जो है दिल्ली और दोआब के ऊपरी भाग पर दोस्तों दिल्ली और दोआब के ऊपरी भाग पर दोस्तों अधिकार जो है अपना करते हुए बरेली बदायूं तक जो है पहुंच गए थे दोस्तों। और हस्तिनापुर दोस्तों हस्तिनापुर जो है अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। तो पूछता है दोस्तों जो हस्तिनापुर जो है कहाँ पड़ता है तो पड़ता है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। और बात करना है जो है दिल्ली दोआब ऊपरी भाग में दोस्तों दिल्ली दोआब के जो है उत्तरी भाग पर दोस्तों अधिकार करते हुए कि कौन अधिकार किया तो जो है आर्य लोग ने अधिकार करते हुए दोस्तों बरेली बदायूं दोस्तों बरेली जो है बदायूं तक जो है पहुंच गए थे। और हस्तिनापुर जो है अपनी राजधानी बना लिया दोस्तों, जो कि हस्तिनापुर पड़ता है कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। बात करें दोस्तों आगे देखेंगे चीजें समझ में आ रहा होगा तो जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बात करें दोस्तों आगे जो है उत्तर वैदिक सभ्यता की बात किया जाता दोस्तों जो है या उत्तर वैदिक काल के दोस्तों जो है मुख्य जो है केंद्र क्या था दोस्तों उत्तर वैदिक काल जो है मुख्य केंद्र था दोस्तों अब था दोस्तों मध्य प्रदेश का था। यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक जो है काल के जो लोग थे उसका जो मुख्य केंद्र था दोस्तों क्या था जो मुख्य केंद्र था दोस्तों वो कहाँ था वो था दोस्तों मध्य प्रदेश था। कहाँ था मध्य प्रदेश था दोस्तों, जिसका विस्तार सरस्वती नदी से गंगा के दोआब तक माना जाता है। क्या माना जाता है जिसका विस्तार जो है सरस्वती के दोस्तों किसका जो है सरस्वती की नदी की जो है गंगा के दोआब तक जो है माना जाता है। इसका विस्तार माना जाता है दोस्तों जो है उत्तर वैदिक काल के जो है मुख्य जो है दोस्तों क्षेत्र माना जाता है। बात करें दोस्तों आगे जो है दिया गया है कि दोस्तों जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या दिया गया है तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में दिया गया है दोस्तों जो है उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे दोस्तों उसके जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसा था यहाँ पर देखना है कि राजनीतिक व्यवस्था था दोस्तों वो था आपको जो है इसी काल में दोस्तों क्या इसी काल में राजा को क्या दोस्तों इसी काल में जो है राजा को सम्राट दोस्तों क्या सम्राट एकराट और अधिराज आदि नामों से जाना जाता था। आपको पूछता है कि जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आपको पूछता है कि किस काल में राजा को सम्राट एकराट और अधिराज जो है आदि नामों से प्रचलित थे तो हो जाएगा आपको जो है उत्तर वैदिक काल के जो है उत्तर वैदिक काल में जो है नाम से प्रचलित थे। बात करना है आगे दोस्तों जो है उत्तर वैदिक काल दोस्तों जो है उत्तर वैदिक काल में ही दोस्तों राष्ट्र का प्रयोग किया गया दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि राष्ट्र का प्रयोग दोस्तों किस काल में किया गया था तो क्या हो जाएगा तो राष्ट्र का प्रयोग दोस्तों होगा दोस्तों हो जाएगा दोस्तों आपको जो है किस काल में किया गया था तो राष्ट्र का प्रयोग दोस्तों किया गया था जो है उत्तर वैदिक काल में किया गया दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों ये बार बार पूछ देता है। बात करें दोस्तों इसी में जो है रत्निनी के दोस्तों क्या दोस्तों रत्निनी के जो है संख्या यहाँ पर दोस्तों कितना बताई गई थी तो रत्निनी के दोस्तों संख्या बताई गई थी वो बताई गई दोस्तों जो है 17 बताई गई थी। कितना बताई गई दोस्तों तो 17 बताई गई थी।
और आगे हम चलते दोस्तों, जो कि तो इसमें देखना है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ग्राम लोग जो थे दोस्तों, ग्राम जो है ग्राम स्तर पर जो है गठित जो है सॉरी घटित जो है मामले व अपराधों के दोस्तों अपराधों के मामले में जो है ग्राम बादीन दोस्तों ग्राम बादीन नामक जो है अपराधी जो है निर्णय करता था। यहाँ पर समझने की चीज दोस्तों, यहाँ पर ये चीज है दोस्तों, ग्राम स्तर पर जो है कोई भी घटना घटता था दोस्तों, क्या कोई भी जो घटना जो है घटता था दोस्तों, उसे जो है या घटता था दोस्तों जो है या अपराध घटता था, उसे जो है कौन जो है ग्राम बादीन दोस्तों जो है नामक अधिकारी जो है निर्णय करता था। एक जो है ग्राम के सबसे बड़ा जो है लोग रहते थे दोस्तों, जो है उन्हें जो है ग्राम को दोस्तों अभी भी जो है ग्राम के जो है जो मेन आदमी रहता है दोस्तों, जो है एक गांव का जो है मेन आदमी रहता है, उसका सब बात जो है मानता है। उसी तरह दोस्तों जो है ग्राम में दोस्तों जो है ग्राम के जो है लोग थे, जो है जो सब जो है बात मानते थे, उसे बात बोला जाता था ग्राम बादीन बोला जाता था दोस्तों। और ये जो है कोई गांव में जो है घटना घटते दोस्तों या जो अपराध किया जाता था, उसे जो है सजा कौन देते थे, तो ग्राम बादीन जो है नामक जो है अधिकारी जो है उसे सजा दिया करते थे दोस्तों और निर्णय लिया करते थे। बात करें दोस्तों आगे जो है सभा को अथर्ववेद में दोस्तों क्या दोस्तों, इस सभा मतलब समझ रहे दोस्तों जो है आप जो है सभा में आप समझ रहे दोस्तों जो है 10 लोग जो है मिलकर जो है कोई जो है कार्य करना प्रारंभ करता है या कोई जो है नया सिस्टम बनाता है, उसी को सभा करते हैं। तो सभा का देखना है कि सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा भी कहा जाता है। अक्सर दोस्तों एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है कि दोस्तों जो है दोस्तों बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन जो है कि दोस्तों जो है सभा को जो है दोस्तों जो है सभा को जो है अथर्ववेद में क्या कहा जाता है, तो सभा को दोस्तों अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा जाता है। क्या कहता है, तो नरिष्ठा कहा जाता है दोस्तों। और इसी में देखना है दोस्तों अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है कि यही पूछता दोस्तों कि जो है वैदिक काल में दोस्तों कि कौन सा काल में जो है दोस्तों जो है राजा को जो है 16वां भाग मिलता था दोस्तों, या राजा को कितना भाग मिलता था, तो 16वां भाग मिलता था दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि 20 में से दोस्तों जो है 16 भाग दोस्तों किसका मिलता था, तो राजा को मिलता था। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है कि किस वेद में मिलता है, तो आपको जो है अथर्ववेद के जो है अनुसार इसको जो है गठित किया गया है। बात करें दोस्तों आगे जो है सामाजिक जो है व्यवस्था के बारे में, यहाँ पर देखें दोस्तों जो है भौगोलिक विस्तार देखें दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था देखें और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में दोस्तों, जो इस समाज में दोस्तों जो है इसी समाज के 4 वर्गों में बांटा गया था दोस्तों। यहाँ पर देखना है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो है समाज को कितना वर्ग में बांटा गया था, तो 4 वर्गों में बांटा गया दोस्तों। आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो है समाज को जो है 4 वर्गों में बांटा गया दोस्तों। उस वर्गों का नाम क्या दोस्तों, इसके पहले दोस्तों हम लोग पढ़े थे दोस्तों वैदिक सभ्यता पढ़े थे, लेकिन उसमें जो है समाज की कोई जो है लेन देन नहीं था दोस्तों। उसमें जो है कोई भी समाज जो है कुछ भी कार्य कर सकता दोस्तों, जो है अपने आप पर निर्भर करता था। लेकिन जो है जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों और वैदिक सभ्यता में दोस्तों आते गए दोस्तों, लोग जो आते गए और दोस्तों समाज को 4 बराबर भाग में बांट दिया गया दोस्तों। और 4 बराबर भाग में कौन कौन बांटा गया है, तो यहाँ पर देखना है दोस्तों जो है ब्राह्मण्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को दोस्तों 4 बराबर बांट दिया गया है। माना जाता है जो है कि शूद्र जो जात था दोस्तों वो जो है सबसे जो है नीचे जात माना जाता है दोस्तों। और जो है ये जो शूद्र जो जात दोस्तों जो है इन तीनों को जो है दोस्तों जो है इन तीनों को जो है कार्य करना प्रारंभ किए थे। इन तीनों को जो है काम करना दोस्तों जो है मजदूरी काम ये कौन करते थे, तो शूद्र लोग करते थे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर चीजें जो आपको समझ में आ रही हो दोस्तों, तो हमें दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक करना भूलेगा दोस्तों, और वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अगर समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, तो वीडियो को जो है कमेंट में दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों। तो चलते दोस्तों इसमें जो है आप बताइए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और इसका जो है हम जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में दोस्तों और आगे इसको हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए फिर आगे हम बताते हैं। बता रहे थे आपको कि जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में दोस्तों आप लोग को बता रहे थे, क्या बता रहे थे, सामाजिक व्यवस्था के बारे में आप लोग को बता रहे थे हम दोस्तों कि आपका सामाजिक व्यवस्था में कि जो है समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। लेकिन यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों समझने वाली चीज ये है कि दोस्तों हम जो बता रहे थे आपको कि जो है शूद्र को काम ये था दोस्तों जो है तीनों जो है वर्ग जो है दोस्तों आप जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दोस्तों तीनों जो है वर्गों को जो है सेवा करना था। किसका सेवा करना था, तो शूद्र को जो है दोस्तों सेवा करना था दोस्तों। और इन वर्गों में दोस्तों जो है सबसे ज्यादा जो काम करते दोस्तों जो है सभी जो है मजदूर थे दोस्तों, क्या थे, यानी जो है शूद्र के जो लोग थे दोस्तों जो है सबसे जो है वो थे क्या थे दोस्तों, अब जो है मजदूर थे। बात करें दोस्तों जो है ब्राह्मण जो है इसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा जो है माना जाता था दोस्तों। और आगे बात करें दोस्तों जो है
कि दोस्तों यहाँ पे जो है आश्रम की जो है व्यवस्था की गई थी दोस्तों। किसका क्या थी? तो आश्रम की जो व्यवस्था की जो है शुरुआत किया गया दोस्तों। किसका क्या था? तो नए व्यवस्था का जो है मानक की व्यवस्था किया गया था दोस्तों। हम कह सकते हैं दोस्तों जो है अभी भी दोस्तों जो है गाँव देहात में जो है आश्रम की व्यवस्था जो है शुरू किया गया किया जाता है दोस्तों, आज किया गया है। तो आज यहाँ पर देखना दोस्तों, फिर से यहाँ पर देखना है कि जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल जो है आज जो है दोस्तों आश्रम की व्यवस्था शुरू किया गया दोस्तों। तो पहला नंबर देखना जो है किस किस जो है आश्रम की व्यवस्था शुरू किया गया था। पहला नंबर दोस्तों आपको दिया गया है दोस्तों जो है क्या दोस्तों, ब्रह्मचर्य दोस्तों। क्या दोस्तों? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में दोस्तों आपको ये कहा गया दोस्तों जो है दोस्तों की जो है यानी कि दोस्तों बचपन से लेकर 25 वर्ष तक दोस्तों, क्या बचपन से दोस्तों जो है 25 वर्ष दोस्तों जो है आप जो है शिक्षा प्राप्ति दोस्तों और सीखने की जो है अनुमति दिया गया था। बात करेंगे ब्रह्मचारी के दोस्तों जो है जो कि 0 वर्ष से लेकर दोस्तों जो है 25 वर्ष तक दोस्तों जो लोग थे दोस्तों होता था दोस्तों, उन्हें जो है शिक्षा प्राप्ति और सीखने के जो है सीखने के लिए दोस्तों उन्हें जो है उत्तरदायी दिया जाता था। बात करें दोस्तों आगे जो है सेकेंड नंबर में कि गृहस्थी के बारे में दोस्तों, क्या दोस्तों गृहस्थी के बारे में जो कि 25 वर्ष से लेकर दोस्तों आप जो है 25 वर्ष से लेकर दोस्तों जो है 50 वर्ष तक उसका रखा गया है। यहाँ पर देखने वाली चीज ये दोस्तों जो है 25 वर्ष दोस्तों जो है 25 वर्ष से लेकर जो है 50 वर्ष दोस्तों जो है उसे क्या कहते हैं? गृहस्थी का दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है। बहुत ज्यादा वीडियो मेरे साथियों, मेरे वीडियो से बने रहना दोस्तों जो है। अगर एग्जाम में तो इंटरफेयर करना है दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट दोस्तों आपको ऐसा दोस्तों आपको प्रोवाइड नहीं करता होगा जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे साथियों वीडियो को देखते रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्या करता है सेकेंड नंबर दोस्तों, ये जो है आपको जो बहुत ज्यादा वीडियो दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि गृहस्थ जो है जीवन था दोस्तों कितने से कितने साल दोस्तों था? तो 25 से लेकर 50 वर्ष तक दोस्तों था दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या कहा जाता था? तो इसमें दोस्तों जब 25 वर्ष दोस्तों 50 वर्ष में यही कहा जाता था दोस्तों पुत्र एवं दोस्तों पुत्री के आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों जो है वंशज उत्पन्न करना दोस्तों। क्या करना? पुत्र दोस्तों एवं जो है पुत्री को जो है आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों उसको जो है वंशज को जो है उत्पन्न करना दोस्तों आप जो है 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक रखा गया था। बात करें दोस्तों आप जो सेकेंड तीसरा नंबर में दोस्तों जो है वानप्रस्थ दोस्तों, वानप्रस्थ दोस्तों आप जो है जो वर्ष रखा गया है वो रखा गया 50 वर्ष से लेकर दोस्तों 75 वर्ष तक रखा गया है। कितना रखा गया है? तो 50 वर्ष दोस्तों जो है 50 वर्ष से लेकर दोस्तों जो है 75 वर्ष तक जो है रखा गया है। किसे रखा गया है? तो वानप्रस्थ में रखा गया है। फिर बात करें तो आगे जो है दोस्तों 4 नंबर में संन्यास के बारे में। क्या दोस्तों? संन्यास के बारे में तो दोस्तों हम लोग जानते हैं दोस्तों जो है संन्यास के बारे में दोस्तों जो जानते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 75 होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर होगा आपका जो है 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक दोस्तों। कितना? 75 से लेकर दोस्तों आप जो है 100 वर्ष तक हो जाएगा। कितना दोस्तों? 75 से लेकर 100 वर्ष तक हो जाएगा, जो कि आप जो है क्या हो जाएगा? तो संन्यास ग्रहण करता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अभी भी दोस्तों गांव देहात में दोस्तों जो लोग रहता है 75 वर्ष दोस्तों को हो जाता है दोस्तों जो है संन्यास ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? संन्यास ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। जो है अपने जो है भक्तिमय में वो रहते हैं। क्या करते हैं? भक्तिमय में रहना शुरू कर देते हैं। बात करें दोस्तों आगे जो है पॉइंट देखना है दोस्तों जो है इसी काल में तो इस काल में है इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति के जो है सर्वाधिक जो है प्रिय देवता माना जाता है। जैसे दोस्तों हम लोग देखे थे दोस्तों जो है वैदिक सभ्यता में जो है सबसे ज्यादा दोस्तों जो कौन जो है भगवान जो है पूजा जाता था दोस्तों, इसे पूजा जाता था दोस्तों। तो आप लोग जानते हो दोस्तों जो है इंद्र के दोस्तों किसके? तो इंद्र देवता जो है सबसे ज्यादा जो है पूजा करता था। किसने क्या करता था? तो दोस्तों आप जो है वैदिक सभ्यता में दोस्तों जो है इंद्र भगवान जो है सबसे ज्यादा पूजा करता था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आप जो है प्रजापति दोस्तों जो है सर्वाधिक जो है प्रिय देवता माने जाने लगे थे। बात करेंगे आगे जो है इसी काल के दोस्तों के जो है इसी काल में विष्णु ने 3 पगों का जो है उत्थान जो है किए थे। बात करें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जो है कौन काल में दोस्तों जो है विष्णु ने 3 पग यानी दोस्तों 3 डेग में जो है पूरा ब्रह्मांड को माप दिए थे। तो दोस्तों आप जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो है मिलता है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ये किए थे दोस्तों। अक्सर एग्जाम पूछता है कि किस काल में जो है विष्णु जी ने दोस्तों जो है 3 पग यानी दोस्तों 3 डेग में जो है पूरा ब्रह्मांड को माप दिए थे दोस्तों। तो उत्तर वैदिक काल में ही मापे थे। बात करेंगे आगे दोस्तों जो है कि इस काल में है स्त्रियों को जो है समान जो है दर्जा में दोस्तों गिरावट आने लगी। जैसे कि दोस्तों जो है देखे तो दोस्तों जो है आपको जो है वैदिक सभ्यता में जो है स्त्री दोस्तों बहुत ही छूट दिया गया था, छूट जो है दिया गया था दोस्तों। और जो स्त्री जो है अपना मर्जी से दोस्तों कुछ भी काम कर सकते दोस्तों, कहीं भी रह सकते दोस्तों। और जो है उन्हें शिक्षा के दोस्तों पर दोस्तों कोई रोक लगावट नहीं था। लेकिन दोस्तों अभी भी दोस्तों आप जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो है स्त्री पर दोस्तों जो है क्या दोस्तों स्त्री पर जो है दबाव बनाने लगे दोस्तों। क्या किए? दबाव बनाने लगे दोस्तों। हालांकि दोस्तों शिक्षा पर जो है इस समय जो है उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर जो है कोई दबाव बनाना शुरू नहीं किया था दोस्तों। आपको मिलता है, किसमें मिलता है दोस्तों? तो आप जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। स्त्री पर दोस्तों अत्याचार करना शुरू कर दिया था। बात करें दोस्तों आगे जो है
कि यहाँ पर देखना दोस्तों जो है इसी काल में दोस्तों सत्यमेव जयते दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि सत्यमेव दोस्तों जो है कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव दोस्तों जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया। क्या दोस्तों, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका दोस्तों जब खोज किया दोस्तों कब किया था दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में इसका जो है खोज किया दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक बारे में दोस्तों हम ये पूरा जो है दोस्तों आपको जो है वीडियो बतला रहे हैं। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर दोस्तों अक्सर जब बार बार पूछ देता है कि जो है सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, तब मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है, ये बहुत ज्यादा भीगा है मेरे प्यारे साथियों। वीडियो से बने रहना दोस्तों, जब वीडियो को शेयर करना ना भूलना है। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। यहाँ पर देखना है इस काल में दोस्तों जो है आर्य बनने के लिए दोस्तों क्या करना है, आप जानते हो दोस्तों जो है कि दोस्तों जो है वैदिक सभ्यता में दोस्तों जो है आर्य दोस्तों एवं अनार्य दोस्तों जो है दोस्तों आर्य दोस्तों अनार्य दोस्तों दो जात के दोस्तों थे। लेकिन जो है आपको जो है आर्य बनने के लिए दोस्तों क्या आर्य बनने के लिए दोस्तों जो है विश्वामित्रा ने जो है गायत्री मंत्र की जो है रचना करवा दी थी। क्या करती थी, विश्वामित्रा जी दोस्तों जो है आपको पूछता है गायत्री मंत्र की रचना किसने किए थे, तो किए थे दोस्तों विश्वामित्रा ने किए थे। लेकिन आर्य बनने के लिए जो है विश्वामित्री ने जो है क्या दोस्तों गायत्री मंत्र का जो है क्या कहता था, गायत्री मंत्र का दोस्तों जो है उल्लेख करवाता था दोस्तों, इसका बोला जाता था। बात करें तो आगे चलेंगे जो है उत्तर वैदिक काल दोस्तों क्या कि उत्तर वैदिक काल में ही दोस्तों जो है कौशाम्बी नगर का दोस्तों कौशाम्बी नगर जो है प्रथम बार जो है दोस्तों प्रथम बार जो है पक्की ईंटों का जो प्रयोग किया गया था दोस्तों। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि किस काल में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो आपको हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में जो है प्रयोग किया गया था दोस्तों। क्या था, तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो है क्या दोस्तों जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था दोस्तों। और कहाँ किया गया था दोस्तों, तो किया गया था जो है कौशाम्बी में किया गया था। क्या गया था दोस्तों, कौशाम्बी नगर में किया गया था। यहाँ पर देखना आगे जो है बतला रहे हैं आपको जो है महाकाव्य का जो है खोज जो है इसी काल में हुआ था दोस्तों। अक्सर दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ देता है कि महाकाव्य जो है कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, जब महाकाव्य जो है कितने हैं तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे दोस्तों, आप जो है कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, या रेलवे जो है दोस्तों रेलवे हो गया दोस्तों, एनटीपीसी हो गया दोस्तों, या ग्रुप डी हो गया, या बिहार दरोगा हो दोस्तों, या यूपी दरोगा हो गया, जितना भी एग्जाम पे आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपकी जो है जानकारी में ये होना हो चाहिए दोस्तों जो है महाकाव्य जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप समझ सकते हैं महाकाव्य दोस्तों जो है दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन होता है, महाभारत दोस्तों और रामायण, जो कि दोस्तों कौन नहीं इसका जो है टीवी पर सीरियल देखा होगा दोस्तों। बात करें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि महाकाव्य जो है कि दोस्तों खोज जो है इसी काल में होता है। कौन काल में, तब उत्तर वैदिक काल में हुआ दोस्तों। और जो है कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, आप जो है महाकाव्य जो है दो प्रकार होते हैं, महाभारत हो गया दोस्तों और रामायण हो गया दोस्तों, जो कि महाकाव्य है। बात करें दोस्तों जो है महाभारत का दोस्तों पुराना नाम क्या है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है बार बार दोस्तों, बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों। आप जो है अक्सर एग्जाम पूछ देता है कि महाकाव्य का दोस्तों पुराना नाम क्या है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों महाभारत का क्या नाम दिया गया था, क्या दिया था दोस्तों, बोला जाता है उसे जय संहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो जय संहिता बोला जाता था दोस्तों। यह जो है विश्व का सबसे जो है बड़ा महाकाव्य माना जाता है। अक्सर एग्जाम में आपको पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा होता है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा क्या दोस्तों, जय संहिता। इसी को बोलते हैं दोस्तों जो है महाभारत बोलते हैं। यहाँ पर देखना दोस्तों आपको जो है यहाँ पर देखना दोस्तों आगे बता रहे हैं अर्थव्यवस्था दोस्तों कृषि एवं दोस्तों पशुपालन का। दोस्तों कृषि एवं पशुपालन दोस्तों हम आपको बताएं सामाजिक व्यवस्था के बारे में दोस्तों, फिर हम लेकर आए जो है अर्थव्यवस्था दोस्तों कृषि एवं पशुपालन दोस्तों उत्तर वैदिक काल के दोस्तों कृषि में जो है क्या जो है दोस्तों आगे जो है विकसित हुआ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों विकसित तो होना ही था दोस्तों, इसलिए विकसित हुआ दोस्तों जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों लोहा को जो है सबसे जो है साक्ष्य मिलना शुरू हो गया था और उसी लोहे से दोस्तों जो औजार बनाना शुरू हो गया था। यहाँ पर देखना है इस काल में दोस्तों जो है आर्य का मुख्य व्यवसाय था कृषि बन गया था। यह कह सकते हैं जो है उत्तर वैदिक काल दोस्तों पूरा जो है पूरा से पूरा दोस्तों जो है पूरी जो है ढंग से दोस्तों कृषि पर जो है काल जो है निर्भर करना शुरू कर दिया था, किसान लोग जो है निर्भर शुरू कर दिया था। और यहाँ पर देखना है कि सतपथ ब्राह्मण दोस्तों क्या सतपथ ब्राह्मण ने जो है कृषि की चारों क्रियाओं दोस्तों क्या करना है दोस्तों सतपथ ब्राह्मण में बोला गया है दोस्तों कृषि के चार क्रिया है। क्या दोस्तों कृषि यानी किसान को जो है चार क्रिया माना जाता है। वो माना जाता है दोस्तों जुताई, कटाई, बुनाई तथा दोस्तों मड़ाई का जो है उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों अभी भी दोस्तों जो है गाँव देहात में दोस्तों जो किसान है वो जो उनका कार्य क्या रहता है, किसान में दोस्तों वो काम रहता है जो दोस्तों जुताई पहले करना, उसके बाद कटाई करना, उसके बाद बुनाई करना, उसके बाद जो है मड़ाई करने का उल्लेख मिलता है। वो किस मिलता है, तो उधर वैदिक जो है काल में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण किसमें मिलता है दोस्तों, सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और आगे बात करें दोस्तों जो है
इस काल में दोस्तों जो है लोग देवताओं से दोस्तों पशु की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, इसलिए प्रार्थना करते दोस्तों आप समझ सकते हैं जो है उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे दोस्तों जो है पूरा दोस्तों अपने जीवन व्यतीत दोस्तों की तरह के दोस्तों कृषि पर वृद्धि जो है करना शुरू किया था। और कृषि दोस्तों आप जो है जब तक नहीं हो सकता दोस्तों, जब तक जो है क्या दोस्तों पशु नहीं रहता था, तब पशु भी दोस्तों आपको होना जरूर था दोस्तों। इसलिए जो है कि जो है पशु को बचाने के लिए दोस्तों जो है उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो जो है भगवान से जो है प्रार्थना किया करते थे दोस्तों। और एक दोस्तों आप लोग और जानते दोस्तों बता सकते हैं दोस्तों जो है इसी कारण दोस्तों क्या दोस्तों जो है इसी कारण दोस्तों जो है हम लोग को देखने के लिए मिलता दोस्तों जो है कि जो है क्या मिलता दोस्तों, इसलिए इसी कारण दोस्तों हम लोग को दोस्तों देखने के मिलता है दोस्तों जो है दोस्तों जो है प्रार्थना जो है क्या करता था, यानी दोस्तों यहाँ पर जो इसी काम जो है देवताओं से दोस्तों क्या दोस्तों देवताओं से जो है पशुओं को जो है वृद्धि करने के लिए दोस्तों वो क्या करते प्रार्थना किया करते थे। बात करें दोस्तों आगे देखेंगे जो है इस कारण दोस्तों आगे बता दें दोस्तों जो है इसी कारण दोस्तों क्या दोस्तों इसी कारण दोस्तों जैसे धान हो गया दोस्तों, क्या हो गया उड़द हो गया दोस्तों, मूंग हो गया, गेहूं हो गया दोस्तों और मसूर आदि जो है वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है तो आपको दोस्तों मिलता है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। लेकिन दोस्तों उस समय जो है इसका नाम जो है कुछ अलग रखा गया था दोस्तों, कुछ रखा गया था दोस्तों, अब इसका जो है कुछ अलग नाम है। बात दोस्तों जो है व्रीहि के बारे में दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं व्रीहि के बारे में। व्रीहि यानी हम कह सकते दोस्तों जो है धान को दोस्तों क्या धान को जो है उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो धान को उत्तर वैदिक काल दोस्तों व्रीहि कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों जो है व्रीहि कहा जाता दोस्तों। और जो है क्या दोस्तों यहाँ पर देखना है, बात करें दोस्तों उड़द के बारे में देखना है, यहाँ पर देखना दोस्तों जो है माड़ के बारे में क्या दोस्तों माड़ दोस्तों जो कि आप जो है उड़द यानी हम कह सकते दोस्तों जो है क्या यहाँ पर देखने वाला ये चीज है दोस्तों जो है उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो है उड़द को क्या कहा जाता था तो माल कहा जाता था और धान को क्या कहा जाता दोस्तों तब व्रीहि कहा जाता दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखना दोस्तों जो है आपको जो है गुद्दम के बारे में क्या दोस्तों गुद्दम दोस्तों तो गुद्दम तो दोस्तों आप देख सकते हैं गुद्दम के बारे में दोस्तों जो है गुद्दम दोस्तों हो जाता था मूंग, यानी हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में जो है मूंग को क्या कहा जाता था तब गुद्दम कहा जाता था। क्या कहता था तब गुद्दम कहा जाता था दोस्तों। जो है गेहूं को दोस्तों जो है गोधूम कहा जाता था, क्या था गोधूम आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है या दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों मसूर का दोस्तों यहाँ पर है मसूर के बारे में आप दोस्तों किसमें मिलता है दोस्तों ये मिलता है आपको मिलता है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। धान को दोस्तों आपको जो है व्रीहि कहा जाता था, उड़द को दोस्तों माल कहा जाता था, मूंग को गोधम कहा जाता था, गेहूं को गोधूम कहा जाता दोस्तों और मसूर को मसूर कहा जाता दोस्तों। चीजें समझ में आता होगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, तो कमेंट हम दोस्तों जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका कमेंट ही दोस्तों हमें जो सबसे बड़ा जो है ये दोस्तों लाभदायक दोस्तों जो है हम जो है मोटिवेशन करता है दोस्तों। और वीडियो दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, मात्र 2 सेकंड दोस्तों आप जब मेरे लिए टाइम निकाले दोस्तों आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपको इतना चीज दोस्तों आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो हम इसका दोस्तों पार्ट 1 लेकर आए दोस्तों उत्तर वैदिक काल दोस्तों पार्ट 1 लेकर आए दोस्तों। अगला वीडियो हम लेकर आए दोस्तों पार्ट 2 लेकर आए दोस्तों, जो इसमें जो है छूटा फूटा है दोस्तों, जो कुछ जो है भाग छूट गया है उसके बारे में दोस्तों हम जो है लेकर आएंगे दोस्तों। धार्मिक जो के बारे में लेकर आएंगे दोस्तों जो है उसके बारे में किसमें लेकर आएंगे तो अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको यहाँ पर समझने की चीज यहाँ दोस्तों किस देखना है कि सामाजिक व्यवस्था दोस्तों और हो गया और जो है अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों बताए थे दोस्तों, आपको बताए थे अक्सर में बराबर पूछता है। और भौगोलिक विस्तार के बारे में पूछता है दोस्तों, अब जो है तो भौगोलिक विस्तार के बारे में दोस्तों आपको बताए थे। यहाँ पर दोस्तों आगे जो है आपको चीज समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और हम दोस्तों अब जो है स्पेशली जो है बिहार के दोस्तों वीडियो आप जो है बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए दोस्तों स्पेशली जो है बिहार के दोस्तों सारा जो वीडियो हम अपलोड किए दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट के दोस्तों देखें दोस्तों, मेरे वीडियो को प्ले लिस्ट में आप जाइए दोस्तों, आपको सारा का सारा दोस्तों वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, आपको प्रोवाइड मिला हुआ दोस्तों आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे वीडियो को दोस्तों आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दोस्तों लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों उस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, और जो है और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं मेरे प्यारे अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।